नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी दूसरी बुक बाल राम कथा। तो जो हमारी ये बुक है हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दी है और इसमें हम अपना पहला अध्याय यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अवधपुरी में राम। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ी इस चैप्टर में कि किस तरह से अवधपुरी यानी कि अयोध्या जो नगरी है वहां पर भगवान राम का अवतरण हुआ। तो मैंने आप लोगों से होमवर्क में यहाँ पर इस चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज करने के लिए कहा था, क्योंकि देखिए ये जो हमारा पाठ है ये हमें एक तरह से जो हमारा इतिहास है, जो हमारा एक तरह से अध्यात्म है, उससे ये हमें जोड़ता है। यानी कि एक तरह से भगवान राम को भगवान विष्णु का ही अवतार कहा जाता है। यानी कि विष्णु भगवान ने रामावतार जो है वो मनुष्य के रूप में यहाँ पर लिया था धरती पर। तो उस समय पर किस तरह से उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वो सारी कथा हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी कि कितने ज्यादा एक तरह से राजा दशरथ जो है लगभग वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुके थे और काफी ज्यादा उनको बहुत चिंता हो रही थी कि अब उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे और वहां पर वो शासन करते थे और उनके राज्य में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कमी हो। सारी चीजें वहां पर थी, सब कुछ वहां पर उपलब्ध था। लेकिन राजा दशरथ को अगर कोई चिंता थी तो वो केवल एक ही बात की चिंता थी कि उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन थी ये सब आप मुझे क्लियर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में अयोध्या नगरी की सुंदरता के बारे में बताया था कि कितनी सुंदर थी अयोध्या नगरी उस समय पर। यहाँ पर सबसे जो मेन बात मैंने बताई थी कि यहाँ पर केवल भव्य महल ही नहीं थे, बल्कि यहाँ की एक एक इमारत आलीशान थी। और यहाँ पर जो दुख और विपन्नता को यहाँ का रास्ता भी मालूम नहीं था। यानी कि यहाँ रहने वाले लोगों को ये पता तक नहीं था कि दुख होता क्या है। यहाँ संपन्नता चारों कोनों में बिखरी हुई थी, हर तरफ बिखरी हुई थी। और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय थे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ी थी, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे चैप्टर का एंड होगा तो उस समय पर आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि जो मैं आपसे प्रश्न करूंगी जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा है। तो देखिए किस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। और यहाँ पर जब उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी गई थी तो उस समय यहाँ पर ऋष्य श्रृंग की देखरेख में ये यज्ञ उनका प्रारंभ हुआ। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने करवाया। और उस यज्ञ के बाद अग्नि के देवता महाराज दशरथ से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। और कुछ समय बाद ही राजा दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। यानी कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र जो कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। और महाराज जो भगवान राम थे उनका जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ। वो सबसे बड़े पुत्र थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। और इसी तरह से रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकई का 1 पुत्र हुआ भरत। तो इस तरह से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत ही ज्यादा एक तरह से उन बच्चों के, उन बालकों के मुख पर तेज था। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे,
ठीक है। तो बहुत जल्दी ही उन्होंने अच्छे से सारा ज्ञान, चाहे वो शस्त्रास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो शस्त्रों का ज्ञान हो, चाहे धनुर्विद्या का ज्ञान हो, चाहे एक तरह से जितने भी ज्ञान होते हैं, जितने भी तरह के, वो सारे ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिए थे बहुत कम समय में। और इस तरह से अब वो बालक जो है ऋषि के पास से वापस आ गए थे विद्या अर्जित करके। और कुछ समय बाद ही, अब क्योंकि राजा दशरथ के जो वो पुत्र हुए थे वो काफी लेट हुए थे, यानी कि काफी उम्र दराज राजा दशरथ हो गए थे, तब उनके पुत्र हुए थे। तो अब क्योंकि जो राम है अब वह 16 वर्ष के होने वाले थे, तो उनके विवाह के बारे में घर पर बातें होने लगी, राजमहल में चर्चा चलने लगी कि किस तरह से राम का विवाह कराया जाएगा या चारों पुत्रों का विवाह कराया जाएगा। तो तत्काल ही तभी क्या हुआ कि एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो महर्षि विश्वामित्र के बारे में मैंने यहाँ पर क्या कहा था, मैंने बताया था कि विश्वामित्र पहले स्वयं राजा थे, एक राजा थे वो, और उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था और वहीं जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने अपने आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा। और उन्होंने एक तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया था, एक भव्य यज्ञ आयोजित किया था जिसको वो काफी समय से कर रहे थे। लेकिन अब यज्ञ की पूर्णाहुति थी जिसमें ऋषि को स्वयं बैठना था, पूर्णाहुति देनी थी। लेकिन वन में जो राक्षस थे उन्होंने ऋषि वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा था। तो इस तरह से अब महर्षि विश्वामित्र जो है राजा दशरथ के पास आए हैं, अपने बड़े पुत्र राम को, उनके बड़े पुत्र राम को मांग रहे हैं। कहते हैं कि राम ही उन राक्षसों का वध कर सकता है। और इस तरह से जब ये बात राजा दशरथ ने सुनी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि राजा दशरथ जो थे वो अपने सबसे बड़े पुत्र राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे और राक्षसों के पास भेजना ये तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने, राजा दशरथ जो है वो मूर्छित हो गए, बार बार मूर्छित होते रहे। और जब पुनः उनकी मूर्छा खुली तो उन्होंने कहा कि राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा, क्योंकि राक्षस जितने भी है वन में वो सब मायावी है, यानी कि उनको बहुत माया आती है, वो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी किस तरह से वार करते हैं, कभी किस तरह से वार करते हैं। तो राम उनका छल कपट कैसे समझेगा, वह उन्हें कैसे मारेगा। तो इसीलिए मैं राम को बिल्कुल आपके साथ नहीं भेज सकता, मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूं अपनी पूरी सेना के साथ। तो अब महर्षि विश्वामित्र को बहुत अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे राजन, आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं। यानी कि रघुकुल की रीति है कि आपका जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाना चाहिए, भले ही उस वचन को निभाने में आपके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो इस तरह से अब बात को बिगड़ती देखकर, क्योंकि अब महर्षि जो विश्वामित्र थे वो बहुत क्रोधित हो गए थे, तो जब बात को बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ जो राजा दशरथ के कुल गुरु हैं, वो राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने राम के विश्वामित्र के पास जाने के एक तरह से जो अच्छी बातें हैं कि राम अगर विश्वामित्र के पास जाएंगे तो उन्हें लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राम, हमारे जो राम है वो बहुत ज्यादा बड़े धनुर्धर हैं, बड़े योद्धा हैं, बड़े कुशाग्र बुद्धि के हैं, हर तरह का ज्ञान उन्हें है। और फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो मुनि विश्वामित्र उनको हर तरह की ज्ञान देने में एक तरह से सक्षम है। तो अब यहाँ पर फिर से जो मुनि वशिष्ठ हैं वो कह रहे हैं कि हे राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, आपके पूर्वजों ने भी अपने प्राणों को देकर अपने वचन को निभाया है। आप राम की चिंता बिल्कुल ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और महाराज दशरथ की चिंता अब कुछ कम हुई और पर मन अभी भी खिन्न था, यानी कि चिंता तो थोड़ा सा कम हो गई थी, लेकिन मन में अभी भी डर था, अभी भी मन खिन्न था, अभी भी मन आज्ञा नहीं दे रहा था अपने पुत्र को महर्षि के पास भेजने की।
पुत्र बिछोह का भारी दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक विद्याएं सीख सकते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारी जो है गुप्त विद्याएं सीख रखी है। और जो महर्षि है वो यहाँ कुछ सोच कर ही आए हैं, यानी कि उनको पता है कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने राजा दशरथ को काफी समझाया बुझाया, और अब राजा दशरथ जो है मान गए थे। राजा दशरथ जो है मान गए थे कि अब वो मुनि विश्वामित्र, जो महर्षि विश्वामित्र हैं, उनके साथ राम को भेज देंगे। अब इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा नई विद्याएं सीखेंगे, और राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। और राम को अब वो अकेले नहीं भेजना चाहते थे। विश्वामित्र से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। तो महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का आग्रह स्वीकार कर लिया, यानी कि उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को ले जाने की बात भी स्वीकार कर ली। और राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया, और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी, और दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार लिया और सिर झुकाकर आदर सहित अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और इस तरह से इसकी सूचना माता कौशल्या को जब प्राप्त हुई तो बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। तो नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वाचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर अपने दोनों पुत्रों के मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि के साथ सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ और चल दिए बीहड़ और भयानक जंगल की ओर। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे हैं, राम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे हैं और अपने धनुष संभाले हुए हैं, पीठ पर तुरीण बंधे हैं और कमर में तलवार लटकाए हुए हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर हमारा ये चैप्टर है, और इसमें हमने यहाँ पर राम के जन्म की जो कथा है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो इस तरह से ये वाला अध्याय यहाँ पर हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो चलिए अब आप शुरू हो जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हमने अपने लास्ट सेशन में जो भी पढ़ा था, यानी कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ प्रश्नों से कि इस पाठ में जो जरूरी प्रश्न है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीआईसी खलियुखेत बच्चे माइक ले लीजिए। जीआईसी खलियुखेत माइक ले लीजिए बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अवधपुरी में राम, जो कि हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका हमारी कंप्लीट हो गई है। उस पाठ से जुड़े हुए सारे प्रश्न जो चैप्टर है वो हमने पढ़ लिए हैं। कोई डाउट है आपको बसंत पाठ्य पुस्तिका में? कोई पाठ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा हो? नो मैम। कंप्लीट हो चुके हैं सारे? यस मैम। चलिए, तो इस तरह से आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका कंप्लीट हो गई है। और फिर भी अब आप अगर घर पर जाते हैं, आपको लगता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है, तो आप जरूर यहाँ पर क्लास में हैंड रेज करेंगे इस तरह से, और फिर आप अपना जो डाउट है वो आप पूछेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अवधपुरी में राम। तो इसमें हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। तो सबसे पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी कौन सी नदी के किनारे बसी है? अयोध्या नगरी कौन सी नदी के किनारे बसी है? हैंड रेज करेंगे और भी स्कूल के बच्चे जिनको भी आता है। अयोध्या यमुना नदी। नहीं बच्चे, आपका उत्तर गलत है। अयोध्या नगरी
सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। कहाँ पर बसी है अयोध्या नगरी? सरयू नदी के किनारे। लास्ट सेशन में पढ़ा भी था और मैंने कहा था कि घर से रिवाइज भी करके आएंगे और यहाँ पर भी ध्यान से पढ़ेंगे। इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। महाराज दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज दशरथ किसके पुत्र थे? कोई और बच्चा? न्याय क्रिया। महाराज दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र। वेरी गुड। महाराज दशरथ अज के पुत्र थे। महाराज अज के पुत्र थे। ठीक है ना। राजा दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? महाराज अज। अब देखिए किसी और को माइक दे दीजिए क्लास में। किसी और बच्चे को दीजिए माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? तीन। राजा दशरथ। यस, 3। कौन कौन थी? कौशल्या। यस। सुमित्रा। सुमित्रा। और कैकई। केकई। हाँ, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। रानी 3। सुमित्रा, रानी कौशल्या और रानी कैकई। ठीक है। तो भगवान राम किसके पुत्र थे इन तीनों में से? पीछे गर्ल्स को पकड़ा दीजिए माइक। पीछे दे दीजिए माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। तो जो राम थे, भगवान राम, उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या। कौशल्या। और सुमित्रा के कितने पुत्र थे? सुमित्रा के 2। कौन कौन? लक्ष्मण और भरत। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है ना। और भरत किसके पुत्र थे? भरत किसके पुत्र थे? केकई। यस, भरत रानी कैकई के पुत्र थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। पीछे और जो दूसरी गर्ल है उनको दे दीजिए माइक, दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। राजा दशरथ ने पुत्रों को प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ किया था? उनको कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी गई थी पुत्र प्राप्ति के लिए? राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी थी। ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। चलिए बैठ जाइए। वेरी गुड। आपकी क्लास के सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर उत्तर दिया। अगला स्कूल जीजीआईसी बुग्गा वाला। जीजीआईसी बुग्गा वाला। जीजीआईसी बुग्गा वाला बच्चे फटाफट माइक लीजिए। एक दूसरे को नहीं देखना है। जीजीआईसी बुग्गा वाला फटाफट माइक लीजिए बच्चा।
माइक को ऑन करेंगे प्रॉपर ऊपर की तरफ। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपनी दूसरी बुक, ठीक है। तो जो हमारी पहली वसंत पाठ्य पुस्तिका है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका कोई पाठ बचा है जो नहीं पढ़ा है आपने? आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका में कोई ऐसा चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ा हो? किसी और बच्चे से भी पूछ सकते हैं आप क्लास में। नो मैम। सारे चैप्टर मैम कंप्लीट है? आवाज नहीं आ रही। मैम सारे आवाज चैप्टर नहीं आ रही। सारे चैप्टर कंप्लीट है बच्चे आपके वसंत पाठ्य पुस्तिका में? नो मैम। नो कौन मैम। सा चैप्टर छूट गया है? मैम 7-8। अच्छा, बाकी के सारे चैप्टर कंप्लीट है? यस मैम। चलिए मैम आप हिंदी वाली बुक से। हाँ, वसंत पाठ्य पुस्तिका जो आपकी है मैम वो तो कंप्लीट हो गई। वही पूछ रहे हैं बच्चा कि आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तो चलिए, वसंत पाठ्य पुस्तिका कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ बाल पर? राम कथा। वेरी गुड। अभी हम हिंदी की जो हमारी दूसरी बुक है बाल राम कथा, उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें हम यहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अवधपुरी में राम। तो ये जो पूरा पाठ है ये भगवान राम के जन्म से यहाँ पर स्टार्ट होता है कि किस तरह से भगवान राम का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जो राजा दशरथ के गुरु हैं, जो उनके राज दरबार में रहते हैं, उनका नाम क्या है? काफी बार आपने यहाँ पर अभी नाम लिया। राजा दशरथ के जो दरबार में रहने वाले उनके मुनि हैं वो कौन है? विश्वधानी। मुनि वशिष्ठ है बच्चे, मुनि वशिष्ठ। ठीक है, बाकी के बच्चे भी हैंड रेज कर सकते हैं अगर उन्हें आता है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक गर्ल बता रही है, काफी सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में। और मैं देख रही हूँ कि कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। अगर अभी कोई भी चीज बोली जाए तो एक दूसरे को देखेंगे। देखिए, राजा दशरथ के राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, संपन्नता उनके चारों ओर फैली हुई थी। तो क्या एक ऐसी चीज थी जिसकी कमी उनको खल रही थी? क्या ऐसी चीज थी राजा गुड दशरथ के मॉर्निंग जीवन मैम। में? वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। राजा दशरथ जो है अयोध्या नगरी यानी कि कौशल राज्य के राजा थे। कौशल राज्य की राजधानी वहां पर थी अयोध्या। तो अयोध्या में वो रहते थे, हर चीज की संपन्नता वहां पर थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात थी जो उनके मन में हमेशा चुभती थी, उनको हमेशा परेशान करती थी। वो कौन सी बात थी? उनके बच्चे नहीं थे। यस, वेरी गुड, कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक और प्रश्न अभी किया था कि राजा दशरथ किसके पुत्र थे? राजा दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र। यस, बच्चे खुद से बताने की कोशिश कीजिए। जो बच्चा बोल रहा है पीछे से वो माइक लेकर बात कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पढ़ा कि जो राम है, ठीक है, जो राम है उनको प्राप्त करने के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि आपको जो संतान है वो इस यज्ञ को प्राप्त करने से होगी। तो वो कौन सा यज्ञ था? पुत्रेष्टि यज्ञ। वेरी गुड। ये जो पूरा यज्ञ था ये कौन से तपस्वी की देखरेख में हुआ? कौन से तपस्वी की देखरेख में हुआ जो ये पूरा यज्ञ था? किन्होंने करवाया ये सबसे बड़ा यज्ञ? ये यज्ञ कराया था ऋषि श्रंग ने। ठीक है, यज्ञशाला को कहाँ बनाया गया? यज्ञशाला को कहाँ बनाया गया?
जो यज्ञशाला बनाई गई पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए, उसको कहाँ बनाया गया था? कोई और बच्चा भी हैंड रेज कर सकता है। आपकी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं। सरयू नदी के तट पर कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था यज्ञशाला को? यज्ञशाला को कहाँ बनाया गया था? सरयू नदी के तट पर, क्योंकि अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी के तट पर अयोध्या है? लगता है आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि आपकी क्लास का कोई यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाया गया था। यस। तो अब आपकी क्लास में सबसे पीछे जो बच्चे बैठे हैं उन्हें आप माइक पकड़ा दीजिए। सबसे पहले जो सबसे पीछे बच्चे बैठे हैं उन्हें माइक पकड़ाइए। चलिए बच्चा रीडिंग स्टार्ट कीजिए यहाँ से। वेरी गुड मॉर्निंग। रीडिंग स्टार्ट कीजिए यहाँ से। जीआईसी खलियू के माइक लीजिए बच्चा। यस, रीडिंग स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई है। यह मैं अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी के कई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां। एक मिनट। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपका पूरा उच्चारण भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप फुल स्टॉप, आप विराम चिन्हों का प्रयोग ढंग से नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको जहाँ पर रुकना है, आप कह रहे हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया, राजमहल में खुशी रखा गया, पर आप रुक नहीं रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न, आपको ऐसे रुकना है। तो सांस लेनी है बीच में, आप सांस नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसे पढ़ना है। देखिए, चैत्र माह की नवमी के दिन बोलकर आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। विराम चिन्ह पढ़ाए हैं ना मैंने आप लोगों को? विराम चिन्ह पढ़े हैं ना हम सबने? तो किस तरह से विराम चिन्हों पर रुकना होता है ये हमने पढ़ा है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा, रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। ठीक है, तो एक एक जो आप सेंटेंस, एक एक वाक्य जो आप पढ़ते हैं, आप उसके बाद देख सकते हैं हर एक वाक्य के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये फुल स्टॉप क्यों लगाया जाता है, क्यों किया जाता है विराम चिन्हों का प्रयोग? ताकि आपको जो भाव है वाक्य का समझ में आ जाए, यानी कि क्या बोलने की कोशिश की गई है उसमें, वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़िए। और अब जैसे मैंने कहा था, विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ओके, तो चलिए आप पढ़िए इसको जिस तरह से मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग करें। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन किया गया। धूमधाम से
धूमधाम ठीक से है। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुंदर सुंदर सन सुदर्शन, साथ खेल दर्शन करने योग्य, देखने लायक थे। साथ खेलने निकलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बस बस खेलकूद बस में बस। चलिए अपने पीछे पकड़ाइए माइक, स्टार्ट कीजिए। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं तो मांगने जा रहा हूँ, उसे देना आपके लिए कठिन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे आपका? ईशांत ध्यानी। ईशांत? यस मैम। वेरी गुड ईशांत। क्लैप करेंगे सभी बच्चे ईशांत के लिए। बहुत अच्छा। और जो बगल में पीछे बच्चा बैठा है उसने भी बहुत अच्छा पढ़ा और एक ही बार में उसने इम्प्रूव किया। एक ही बार में उसने बिल्कुल जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा पढ़ा। तो इस तरह से आपको केवल रीडिंग प्रॉपर आनी नहीं चाहिए, बल्कि आपको विराम चिन्हों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आपने सांस लेनी है, कहाँ पर आपने अल्प विराम की तरह रुकना है, कहाँ पर आपने अर्ध विराम की तरह रुकना है, कहाँ पर आपने पूर्ण विराम की तरह रुकना है। तो इस तरह से हमारा जो ये आज का यहाँ पर चैप्टर है अवधपुरी में राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो राम को लेकर वन को चल दिए हैं। तो आगे क्या होता है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और इसी तरह से चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। बाकी हम यहाँ पर अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।